brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अभी ट्रंप साहब आए नहीं हैं, आने की हलचल है, आने की आहट है। चुनाव जीते हैं, जब राष्ट्रपति बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन हंगामा शुरू हो गया है। ट्रंप की हरकतों से, ट्रंप के बयानों से हंगामा शुरू हो गया है और उसी का एक असर है कि भारत का रुपया आज डॉलर के सामने इतिहास के सबसे बुरे स्तर तक पहुंच गया। $1 की कीमत आज 84 रुपये 74 पैसे, बल्कि उससे भी थोड़ा सा ऊपर, लेकिन क्योंकि हम लोग रुपए पैसे में गिनते हैं तो यहीं रखें। लेकिन जो लोग बहुत बड़े सौदे करते हैं, खासतौर पर करेंसी में होते हैं, तो वहाँ दशमलव के बाद के 4 अंकों तक की गिनती होती है। तो वहाँ लाइफ टाइम लो रुपए का रहा, डॉलर के सामने रुपए का रहा 84.7425, यानी $1 की कीमत 84.7425 रुपए रही। ये अब तक का सबसे बुरा स्तर है रुपए का, सबसे कमजोर है वो डॉलर के सामने। और इसमें भारत में जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार कम होना और अमेरिका के डॉलर की एकदम से छलांग लगाने जैसी रफ्तार आना, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया है कि भाई कोई भी इधर उधर की हरकत की किसी ने, खास तौर पे उनकी ब्रिक्स देशों को जो चेतावनी आई है कि अगर आप लोगों ने डॉलर से रिश्ता तोड़ने की, डॉलर के सामने कोई ब्रिक्स जैसी करेंसी खड़ी करने की सोची तो ठीक नहीं होगा। ये बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी उन्होंने दी है कि फिर ड्यूटी लगाएंगे, कस के लगाएंगे, और सामने किसी चीज पे 100% ड्यूटी लगेगी। इसके साथ जो है चिंता हुई है, भारत में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कमजोर होता दिख रहा है, जीडीपी का डेटा भी कमजोर, का मतलब जहां था वहां से कम हो रहा है। कमजोर जिसे वास्तव में कमजोर कहा जा सकता है वहां नहीं, अभी काफी बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, लेकिन कम हो रहा है। इस वजह से तरह तरह के चैलेंजेस दिख रहे हैं, इन्वेस्टर सेंटिमेंट पे असर पड़ रहा है। हालांकि रुपया बाद में 3 पैसे सुधरा है, वहां से डॉलर वहां से 3 पैसे कमजोर होकर बंद हुआ है, लेकिन ये जो ऑल टाइम लो, रिकॉर्ड लो पे पहुंचा है, ये अपने आप में भारी चिंता का विषय है। और ये सिर्फ रुपए की बात नहीं है, चाइना का युआन, वहां से कांड ये हुआ है कि चाइनीज युआन सबसे बुरे स्तर पर इस साल के सबसे लो पे पहुंचा है, और साथ में एशिया की लगभग सारी करेंसीज ठंडी पड़ रही थी, जबकि डॉलर इंडेक्स, यूरो में भी कमजोरी आई है और डॉलर इंडेक्स 106.50 तक पहुंच गया है। तो रुपए की जो गिरावट है, इसको लेके जो करेंसी ट्रेडर हैं वो कह रहे हैं, खास तौर पे बात यह है कि इस गिरावट को रोकने का कोई कोशिश, कोई असर, कोई कसरत भी दिखाई नहीं पड़ रही है। और ये जो चिंता यहां से बढ़ रही है, ये अपने आप में एक परेशानी का कारण है। रुपए की जो गिरावट है, वैसे कहा जाता है कि इसका अच्छा असर होता है एक्सपोर्ट्स पे, लेकिन इस वक्त जिस तरह की मांग दिख रही है बाकी जगह भी, बाकी दुनिया में, तो वो लाभ जो होगा, लेकिन इंपोर्ट पे जो असर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और उसके अलावा भारत से जो बाहर घूमने जा रहे हैं, जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जिनको वो पैसा भेजते हैं, इन सब लोगों के लिए एक बहुत बुरी खबर है। और जो रुपए की गिरावट है, ऐसा रुपया कमजोर हो रहा है, ये लगभग सब मान रहे थे, लेकिन इतनी तेजी से इतना गिरेगा, ये तमाम जो बैंकर्स हैं, कंपनियां हैं, इन सबके इकोनॉमिस्ट हैं, इनके लिए भी एक तरह का बड़ा आश्चर्य का विषय था। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काफी समय से करेंसी को एक जगह ठहराए रखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक सीमा से नीचे न गिर पाए, लेकिन अभी भी मानना यह है बड़े जानकारों का कि जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार में कमी या उस पर ब्रेक लगने का जो लक्षण दिख रहा है, उसका असर अभी इस बाजार पर और दूसरे बाजार पे भी कुछ समय तक दिखता रहेगा। ये चिंता लगातार जताई जा रही है और आगे रुपए की कमजोरी का रास्ता दिख रहा है। ये लगभग इसको टाला नहीं जा सकता, ऐसी परिस्थिति दिख रही है। और भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगातार 5 हफ्ते से, माफ कीजिएगा, लगातार 8 हफ्ते से कमजोर होता जा रहा है, और ये इस वक्त पिछले 5 महीनों में सबसे निचले स्तर पर है। हालांकि ध्यान रखिए कि ये निचला स्तर भी ऐसा नहीं है कि चिंता की जाए, क्योंकि भारत बहुत खराब परिस्थितियां विदेशी मुद्रा के भंडार के मोर्चे पर देख चुका है, और ऐसा ही एक मौका था जिसके बाद भारत ने आर्थिक सुधारों का बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जबरदस्त फैसला किया था, जिसका असर आज तक देखा जाता है।
बिजडा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।